एक व्यक्ति अनजाने में पड़ोसी के पति से प्यार कर बैठा, उसके शरीर पर कब्जा करने के लिए। हर रात जब वह सोने जाता तब वह खिड़की पर खड़ी होती। वह जल्द से जल्द उस आदमी को पाने के लिए विकृत अन्ना ने एक योजना बनाई। एक दिन जब वह आदमी घर पर नहीं था, वह खाना बनाने के बहाने से सामग्री लेकर पड़ोसी के घर पहुंची और जब दूसरा व्यक्ति खाना बना रहा था, अन्ना ने अचानक सुना लौरा ने पदोन्नति के लिए नेता को एक मिठाई। महत्वपूर्ण जानकारी सुनकर अन्ना के मन में एक बड़ी योजना आई। कुछ देर बातचीत के बाद जब लौरा शौचालय गई, उसने जल्दी से अपने बैग से जहर निकाला और उसे लौरा की मिठाई में मिला दिया। इससे अनजान लौरा सोचती थी कि यह नया पड़ोसी दयालु है, नहीं जानती थी कि उनके मिलने के क्षण से ही एक बुरा सपना शुरू हो गया था। क्योंकि जब वह मिठाई लेकर नेता के पास पहुंची, नेता ने सिर्फ 2 कौर खाए थे कि अचानक उसके मुंह से झाग निकलने लगा और शरीर असामान्य हो गया। वह केक का टुकड़ा क्लारा अस्पताल में है क्योंकि उसने आपकी मिठाई खाई। अरे शांत रहो, मैं सिर्फ बनाना दिखा रही थी। वह थोड़ी पागल हो गई है, 1 साल से मुझे भूल गई है, मुझे माफ कीजिए। एक मामूली झूठ ने सरल लौरा को धोखा दिया और उस साधारण मिठाई के कारण उसकी अच्छी नौकरी चली गई। लौरा को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए अन्ना ने एक पुराने साथी को ढूंढ निकाला, क्योंकि दोपहर को उसने लौरा से सुना था कि उनकी बेटी का दाखिला हो गया था, पर फीस न दे पाने के कारण इस मोड़ पर अन्ना ने तुरंत साथी को निवेश प्रबंधक बनने को कहा। लौरा को बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचाने का झांसा दिया। बेटी की पढ़ाई और नौकरी खोने के कारण पैसों की जरूरत वाली लौरा बिना सोचे कैफे में वित्तीय प्रबंधक से मिली। एक आदतन अपराधी होने के नाते आदमी ने आसानी से लौरा। जब वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने वाला था, तभी एक हादसा हुआ। आदमी को अचानक पता चला कि उसकी पत्नी चुपके से परिवार की बचत लेकिन अच्छा हुआ कि वह अक्सर इस कैफे में आता था। पत्नी के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे समय पर पता चल गया जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था, और चूंकि वह तथाकथित वित्त कंपनी दोनों को नहीं पता था कि यह सब उनके नए पड़ोसी की शरारत थी। क्योंकि अन्ना यहाँ आने के पहले दिन ही अपने पड़ोसी माइक से प्यार में पड़ गई थी उनका परिवार तोड़ने के लिए। उसने जानबूझकर ऐसी हरकतें की। शाम को अन्ना घर लौटी तो उसने पाया कि उसका नियुक्त ठग उसके घर में था। आदमी को अचानक पता चला था कि अन्ना को तलाक में 1 करोड़ रुपए मिले थे। अन्ना बाहर से गुस्से में थी, पर अंदर से मारने का इरादा रखती थी। अगले दिन प्यारे पड़ोसी से मिलने के लिए अन्ना हमेशा की तरह लौरा के घर जाना चाहती थी। लौरा को अन्ना थोड़ी अजीब लगने लगी थी, क्योंकि वह रोज उसके घर आने का बहाना बनाती थी। लौरा को भले ही उसका मकसद नहीं पता था, पर वह जानती थी कि अन्ना का इरादा अच्छा नहीं है। लौरा की कठिन बातें सुनकर अन्ना गुस्सा थी, पर दिखाया नहीं, क्योंकि उसे लगा कि अपनी सुंदरता से लौरा का पति जल्द उसका होगा। फिर बाद घर लौटी, लौरा को पता चला कि यह बेशर्म पड़ोसन उसकी गैर मौजूदगी में फिर आई थी और लग रहा था कि वह उसके पति और बेटी से अच्छी तरह मिल रही थी। को तुरंत गुस्सा आ गया। उसके नए कपड़े देखने चाहिए। उसने तुम्हें तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुझे उसके कपड़े देखने जाना चाहिए। नाना जानती हैं दरवाजा कहाँ है। घर लौटी अन्ना ने देखा कि पड़ोसी ने पत्नी से झगड़ा किया। वह खुश थी। सुबह उसने अपनी योजना शुरू की। पहले उसने लोमन को फोन किया, फिर नींद की गोलियां पीसकर 2 कप कॉफी के साथ लौरा के दरवाजे पर दस्तक दी। उठ से अन्ना ने लौरा का बचाव तोड़ दिया। लौरा को खतरे का अंदाजा नहीं था। पति को पाने के लिए अन्ना हर रात खिड़की से जासूसी करती। उसने एक योजना बनाई। उस दिन जब पड़ोसन अकेली थी, वह कॉफी लेकर आई। पी जिसमें नींद की दवा थी। कुछ देर में वह बेहोश हो गई। अन्ना ने जल्दी से कॉफी बदली। लाश हटाने के लिए बुलाया साथी आया। वह अंदर आया। अन्ना ने खंजर उठाया।
की हत्या के बाद अन्ना ने लौरा के हाथ में हथियार रखकर उसे हत्यारा दिखाने की कोशिश की। जल्द ही पुलिस आ गई। मौके के सबूतों से पता चला दोनों में झगड़ा हुआ था, इसलिए लौरा ने गुस्से में छुरा उठाया और आए हुए वित्त प्रबंधक को। लेकिन पुलिस की बातों का लौरा को कोई याद नहीं था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। सबूत मिलने पर पुलिस ने तुरंत लौरा को गिरफ्तार कर लिया और बेटी दुखी थे पर कुछ नहीं कर सकते। शाम को अन्ना ने खाना लेकर माइक के कमरे में प्रवेश किया क्योंकि वह बेटी के लिए खाना नहीं बना सकता था। अन्ना का माइक के प्रति आकर्षण देखकर बेटी को लगा कि यह औरत उसकी मां को फंसा रही। अन्ना की गैर मौजूदगी में लड़की उसके घर में घुसी कुछ सबूत ढूंढने के लिए। कुछ देर बाद उसे दराज में मृत व्यक्ति का कार्ड मिला। लड़की, क्या तुम उस मृत आदमी को उसे कभी नहीं देखा? लड़की को अजीब लगा। अन्ना ने कहा था उसने उसे नहीं देखा, फिर उसका कार्ड कैसे? पर जब वह सुराग ढूंढ रही थी, अन्ना घर आ गई और उसके पिता का पीछा करने लगी। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं, लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। अन्ना हैरान थी, इतना करने के बाद भी वह पुलिस को बुला रहा था। उसने पास पड़ी चीज उठा ली। वही नहीं रहे, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है। जल्द ही लड़की घर लौटी और पिता को जमीन पर पड़ा देखा। वह चिल्लाते हुए बाहर भागी पर अन्ना ने उसे पकड़ लिया। अन्ना लड़की को मारने वाली थी। माइक जाग गया और बेटी को बचा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे चूमो। सच्चाई सामने आने पर अन्ना को उम्र कैद हुई और बेकसूर लौरा घर लौट गया। फिल्म समाप्त।